मैंने अपनों पर एतबार किया, भरोसा किया, दोस्तों पर, अजीज़ों पर, रिश्तेदारों पर, और ये भरोसा और एतमाद करने का सिला मुझे ये मिला कि आज मैं एक छोटा सा फूड कार्ट चला रही हूँ। यहाँ बुलंदियों को छूने के लिए बहुत सी बातों का और बहुत से रास्तों को फेस करना पड़ता है जो कि मेरे बस की बात नहीं थी। लिहाजा मैंने मॉडलिंग की फील्ड को खुदाफिज कर दिया। मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। अगर मुझे डर खौफ है तो यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन मैं नहीं रुकती। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई कानून है, कोई गवर्नमेंट है जो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके? मेरे शायद इस वक्त आँखों में वो पानी आने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्यों नहीं सहूलतें देती है। तो ये हमारा मर्द का माशरा है और मर्द कभी भी औरत को किसी भी मकाम पर जीने नहीं देता। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बच्चे भी किसी अच्छे मकाम पर पहुँच सके जहाँ मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने मुश्किलात का सामना करना सीख लिया क्योंकि मुझे इनका टेस्ट बहुत पसंद है। बिल्कुल यही फील होता है कि घर की बनी हुई चीज़ खा रहे हैं। बुलंदी से पस्ती का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, जिसे बहुत कम लोग ही तय कर पाते हैं, और ख़ुसूसन तब जब एक औरत को ये सफ़र अकेले तय करना हो, क्योंकि इसे इस सफ़र के दौरान बहुत से माशी और माशरती मसाइल के साथ साथ लोगों के तल्ख़ रवैयों का भी सामना करना पड़ता है। मॉम एंड सन्स फूड पॉइंट के नाम से रावलपिंडी के मसरूफ़ इलाके में फ़ूड स्टॉल चलाने वाली समीना खान भी इन मुश्किलात का डट कर मुकाबला कर रही हैं। शहर इक़्तिदार में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने वाली समीना का रावलपिंडी के बाज़ारों तक का कठिन सफ़र कैसा था, उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं उसी की ज़ुबानी। जब मैं मॉडलिंग की फील्ड में थी, बहुत ही खुशहाल मेरी ज़िंदगी थी, और इतनी खुशहाल ज़िंदगी और इतनी आरामदेह ज़िंदगी थी, पानी पीने की भी मुझे यानी कि उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये ज़िंदगी का सफ़र कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनों पर एतबार किया, भरोसा किया, दोस्तों पर, अजीज़ों पर, रिश्तेदारों पर, और ये भरोसा और एतमाद करने का सिला मुझे ये मिला कि आज मैं एक छोटा सा फूड कार्ट चला रही हूँ। और मॉडलिंग फील्ड मैंने इस वजह से भी छोड़ी क्योंकि मॉडलिंग फील्ड में जब मैंने देखा कि ऊंचाई पर जाने के लिए बहुत से टेढ़े रास्तों को अख्तियार करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं कर सकी। ना ही मैं लोगों की नज़रों का सामना कर सकी, ना ही मैं लोगों की बातों का सामना कर सकी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बुलंदियों पर पहुंच सकती और बुलंदियों को छू सकती, क्योंकि मैं इस फील्ड में आई इसलिए थी। लेकिन मैं बिल्कुल रॉन्ग थी जब मुझे पता चला कि यहाँ बुलंदियों को छूने के लिए बहुत सी बातों का और बहुत से रास्तों को फेस करना पड़ता है जो कि मेरे बस की बात नहीं थी। लिहाजा मैंने मॉडलिंग की फील्ड को खुदाफिज कर दिया, और खुदाफिज करने के बाद मैंने एक ये रिस्क हलाल, जो कि छोटा है लेकिन रिस्क हलाल है, और अब की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। देखने में ये लोगों को बहुत आसान लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ी की ख़रीदारी ख़ुद करनी पड़ती है, कटिंग ख़ुद करनी पड़ती है, पकाना ख़ुद करना पड़ता है, क्योंकि ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं हेल्पर अफोर्ड कर सकूं, ना ही मेरे पास इतने वो इनकम का ज़रिया है कि मैं किसी मुलाजिम को अफोर्ड कर सकूं। यानी कि फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। मेरे साथ मेरी मदद करता है मेरा तकरीबन 13 साल का बेटा है अब्दुल वहाब, वो, और एक मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद अयान। हम तीनों ने मिलकर हिम्मत से ये कदम बढ़ाया, और आज हम लोग इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना और अपने बच्चों का और अपने घर का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चला रही हूँ। मुश्किलात तो हर काम में होती है, हर उस फील्ड में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिस फील्ड में औरत होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो टीचर हो। हर वो फील्ड में औरत के लिए मुश्किलात आती हैं। मैं क्योंकि रोड पर हूँ, मेरे लिए मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा ओपन एरिया है और चलता फिरता रास्ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से सामना करना। ये वाकई मैंने बहुत हिम्मत का काम किया। हिम्मत तो सच्ची बात है, मैं हार चुकी थी, और जब ये लॉकडाउन लगा था और कोरोना आया था, उस वक़्त मेरे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि मैं बच्चों की फ़ीसें ऑनलाइन नहीं जमा करवा सकती थी, मकान का किराया मैं नहीं दे सकती थी, यहाँ तक कि खाने को भी घर में नहीं था, खाने के लाले पड़ चुके थे, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। एक दो दफ़ा मैं ख़ुदकुशी करने के लिए भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि अभी मैं अपने बच्चों के सर पर हूँ, तो अभी ये हालात जब मैं इनके सर पे नहीं रही तो तब तो बिल्कुल ही मेरे बच्चों का क्या बनेगा। बच्चों का सोच कर मैंने फिर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, और मैंने मुश्किलात का सामना करना सीख लिया, और सीखना मेरी मजबूरी भी थी। ये
आइडिया मेरी दूर दूर तक मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था। मेरे एक नेबर्स हुआ करते थे जो कि इस्लामाबाद I-10 में हुआ करते थे, वो हेल्थ मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। वो कई बकरा ईद वाले दिन मेरे घर गोश्त देने के लिए मुझे हर साल आते थे। वो इस साल भी आए। जब वो आए उन्होंने मेरे घर के हालात देखे और वो तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ही मुझे ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का ढाबा बना कर दिया। उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आप हिम्मत ना हारें। उन्होंने फिर मुझे आइडिया दिया कि दाल चावल जो कि आपको पकाना नहीं आते, तो आप ये कुछ दिन के लिए दाल चावल का काम करें, आलू की चिप्स का काम करें। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने हाथों से ये सब कुछ तैयार करती हूँ कि मुस्तकबिल के लिए मैं यही अभी तक तो मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह का मैं मुस्तकबिल बच्चों का चाह रही हूँ वो मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है या मैं घर देखूँ या मैं बाहर देखूँ या मैं बच्चों को देखूँ या मैं कारोबार को देखूँ। इस बात को लेकर मैं अक्सर डिस्टर्ब भी रहती हूँ और डिप्रेशन का शिकार भी रहती हूँ। कभी भी मुझे BP हाई नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे BP हाई रहने लग गया। सिर्फ यही ज़हनी टेंशन रहती है कि घर जाऊँगी, बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म रेडी करना होता है, फिर उनकी सुबह की बुक्स की तैयारी, फिर स्टडी में मैं उनको नहीं टाइम दे पा रही जिस तरह मैं चाह रही हूँ। मेरा भी दिल करता है मेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बच्चे भी किसी अच्छे मकाम पर पहुँच सके जहाँ मैंने ख्वाब देखे थे। मुतमईन मैं इसलिए हूँ कि इसके हलाल कमा रही हूँ, नहीं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारा ये माशरा ना इसके हलाल कमाने देता है ना हराम कमाने देता है, ना ये हंसने देता है ना रोने देता है। क्योंकि जब मैं ये ढाबा खोलती हूँ, एक तो ढाबा इतना छोटा है, आपने वीडियो भी बनाई होगी, मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से मुश्किलात का सामना करके मैं यहाँ पर आती हूँ। अचानक से कमेटी वालों का छापा पड़ जाता है, अचानक से मेरे ये दरवाजे बंद कर देते हैं, मेरी कुर्सियाँ उठा के गाड़ी में फेंक देते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कमेटी वाले हैं ये कभी भी नहीं चाहेगी कि एक औरत इसके हलाल कमा सके। लोगों का रवैया ये है कि अभी मैंने पम्फलेट लगाए थे ये मॉम एंड सन के नाम से और मुझे तकरीबन 10 दिन भी नहीं हुए थे। तो हमारे ये नेबर्स हैं, इसके अलावा बाहर का बंदा कोई भी मेरे साथ दुश्मनी नहीं कर सकता। इन्होंने क्या करा, छुरी से, ये देखें, ये छुरी से इन्होंने कट मार दिए, ये मेरे पम्फलेट के ऊपर कट मार दिए, मेरी बैक पे कट मार दिए ताकि ये यहाँ से भाग जाए। मैं किसी का कुछ भी नहीं देती, मैं तो यहाँ पे रोज़ी कमाने आई हूँ, अपने बच्चों की रोज़ी, अपने आप की रोज़ी कमाने आई हूँ। मेरा उन औरतों के लिए ख़ुसूसन ये पैगाम है जो लड़कियाँ छोटे छोटे ऑफिस में जॉब करती हैं और उनको 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह के लिए बहुत सी बुरी नज़रों का सामना करना पड़ता है, बुरी बातों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी वो अपने बॉस को खुश नहीं रख सकती, क्योंकि वो नहीं लीव ले सकती हैं। बारिश है, तूफ़ान है, गर्मी है, सर्दी है, वो उनकी तनख्वाह सैलरी काटते हैं। मैं उनको ये एडवाइस दूँगी, अगर आप तलाक़ याफ्ता हैं या बेवा हैं या तो आप अपने अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा पैदा, अगर मैं हिम्मत, वो जज्बा पैदा कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, छोटे से ढाबे से मैं अपने बच्चों का बहुत ही अच्छा निज़ाम चला रही हूँ। मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। अगर मुझे डर खौफ है तो यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन मैं नहीं रुकती। मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारा मर्द का माशरा है और मर्द कभी भी औरत को किसी भी मकाम पर जीने नहीं देता। कस्टमर का ख़ास तौर पर रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है और मुझे काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं और कई लेडीज़ ने मुझे देखकर कदम भी आगे बढ़ाए हैं। ये जो फूड स्टॉल है फर्स्ट टाइम नहीं आई, मैं आती रहती हूँ अक्सर क्योंकि मुझे इनका टेस्ट बहुत पसंद है। डिफरेंट चीज़ें होती है, समोसा, रोल मोस्ट फेवरेट है मेरे, तो अक्सर मैं आती हूँ। और इसमें स्पेशल चीज़ ये कि जैसे आप बाहर की चीज़ें खाते हैं वो बहुत हैवी होती है, अजीब सा खाने के बाद फीलिंग होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही फील होता है कि घर की बनी हुई चीज़ खा रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी कि टेस्ट इनका बहुत बेस्ट है, उसकी वजह से आती हूँ। फिर मैं खुद यही कहती हूँ कि वो अपना हार्ड वर्क कर रही है, अपने घर को सपोर्ट करती है, तो हम इनसे लेके चीज़ लें, मतलब हमने लेनी है ताकि इनकी सपोर्ट भी हो जाए। और फिर ये नेचर की बहुत अच्छी है, हम आते हैं इनसे गपशप करते हैं तो बहुत मतलब मज़ा आता है, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी सबको कि आप अगर आपने बाहर की चीज़ें खानी है तो लेकिन यहाँ से लेके खाएँ। मैं
फाल्कन कॉम्प्लेक्स से आया हूँ और मैं पिछले साल आया था रमज़ान में यहाँ पे रोल समोसा गुज़रते हुए मैं ले गया घर पे, तो मेरी मिसिस को भी बहुत पसंद आए, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए, मैंने खुद भी खाया, बहुत पसंद आए, तो मैं अब इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। अच्छा, ये जो रोल समोसा बनाती हैं, सम टाइम हम बाहर से ऐसी ऑयलिंग चीज़ें खाते हैं ना तो भारीपन महसूस होता है, पेट ख़राब होता है, भारीपन होता है, गले में खराश होती है। इनकी इतनी नफासत है कि जैसे इंसान घर में बना रहा है ये वैसी है कि आप जैसे अपने घर में बैठ के आपकी माँ या आपकी बहन, आपकी भाभी आपको बना के दे रही है, घर की चीज़ बनी हुई है और टेस्टी। मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो बाहर से खाना खाते हैं, मैं कहता हूँ वो यहाँ से आके खाएं, इनके दाल चावल बहुत अच्छे हैं, वेरी टेस्टी। ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि लोगों को इनको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर ये हलाल रिज़्क कमा रहे तो इनको सपोर्ट करनी, इनका बिजनेस होना चाहिए। भीख मांगने से बेहतर है कि इंसान रिज़्क हलाल कमाए, मेहनत करे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके लिए कोई ना कोई सबब बना दे। मैं ये भी देखता हूँ कि मैंने इस 6 रोड के ऊपर काफ़ी लोगों को देखा जो मसवाके बेच रही हैं, कोई कपड़े बेच रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, यानी एक चीज़ उठा के भीख मांगने। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई कानून है, कोई गवर्नमेंट है जो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके? आपको पता है, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आती है तो यहाँ पे सब कुछ सफाया हो जाता है। क्यों? उनको पैसे मंथली नहीं मिलते। अगर ये अपना रोज़गार अगर इज्जत के साथ यहाँ रोड पे खड़े होके कमा रही है तो इसमें किसी का कुछ जाता है, या तो ये गवर्नमेंट इनको छोटे छोटे केबिन बना के दे जहाँ ये रहे, अपना इज्जत से रोटी रोज़ी कमाए। ये ज़रूरी है कि एक औरत अगर अच्छा काम कर रही है तो आप उसको मजबूर करें कि वो कुछ बुरा करे। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो रिस्क हलाल कमाते हैं, अप्रिशिएट। यकीन करें कि मेरे शायद इस वक्त आंखों में वो पानी आने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्यों नहीं सहूलतें देती। कहने के तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुझे ये बताएं ये इस्लामी है या जमहूरिया है? ना यहाँ पे इस्लामी कानून है, ना यहाँ पे जमहूरी कानून है। कोई एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ बता दे कि इस बेचारी के लिए आपने कुछ किया हो, उस बेचारे के लिए आपने कुछ किया हो, तो फिर ये गवर्नमेंट के लिए इलेक्शनों में ये आपके लिए वोटों के लिए नारे मारे खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनको क्या मिला? मैं चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली, मी पर्सनल, मैं एज एक इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें। ये लोग अपनी अगर ईमानदारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रिज़्क हलाल कमा रहे हैं, तो इनको दें, इनको कोई तंग ना करेगा।